हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अच्छी तैयारी चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। आप लोग जो है मैथ का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। और मैथ आपको पर डे बनाना है ताकि आप लोगों का रिवीजन मैथ में अच्छा हो सके और अच्छा स्कोर आ सके। ऐसा नहीं करना है कि एक सिर्फ अन्य सब्जेक्ट जैसे साइंस वगैरह है ना और हिंदी संस्कृत में उलझ के रह जाना है और फिर मैथ पर बहुत कम ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैथ आपको प्रतिदिन पढ़ना है, टाइम निकाल करके बिल्कुल मेहनत कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, मॉडर्न पेपर सॉल्व कीजिए, जो भी आपको है जिससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आप एनसीईआरटी को जरूर रखिएगा साथ में। एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और उनके ही आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप टेस्ट देते रहिए, बाकी हमारे साथ बने रहिए लर्न विद जीसीसी के साथ, ताकि आपका और बेहतर रिजल्ट हो सके। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 जो है, जिसको हम रियल नंबर था, वास्तविक संख्या, इस पर हम लोग पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो 2 वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जो है हम लोग बहुपद की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 है बहुपद। अच्छा, एक बात और कि अगर आपको 1 चैप्टर में कोई भी सभी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुपद में पहला प्रश्न, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। देखिए, सबसे पहली बात, बहुपद में द्विघात बहुपद किसको कहते हैं बताइए। जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद को कई भागों में बांटा गया है। अगर चर राशि मतलब जो परिवर्तनशील राशि है उसे हम चर राशि कहते हैं। जिसका मान अलग अलग रखा जा सकता है, जिसका मान बदला जा सकता है, उसको हम परिवर्तनशील राशि कहते हैं। तो x जो है मेरा, ये क्या है, x ये क्या है, परिवर्तनशील राशि है, चर राशि है। x पर अगर अधिकतम पावर 2 है तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। x पर अधिकतम पावर 1 है तो रेखिक बहुपद कहलाता है। x पर अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है। अच्छा, एक बात और, जिस बहुपद के चर राशि पर जितना अधिकतम पावर होता है, जितना अधिकतम घात होता है, उस बहुपद के उतना ही शून्यक होते हैं, उतना ही हल होते हैं, उतना ही मूल होते हैं। चाहे शून्यक कहिए, चाहे हल कहिए, चाहे मूल कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर शून्यक क्या दिया हुआ है, मतलब हल क्या दिया हुआ है, 3 और -10। तो चूंकि जाहिर सी बात है कि द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात 2 होगा तो इसके 2 हल होंगे, है ना, 3 एवं -10। तो सपोज कर लीजिए, सबसे पहले हम आपको ना एक बेसिक बात बताते हैं। बेसिक बात क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कि मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, माना कि एक द्विघात बहुपद है, या तो हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख रहे हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। अब जरा ध्यान से देखिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद में पहला शून्यक है अल्फा एवं दूसरा शून्यक है बीटा। पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। तब द्विघात बहुपद का निकालने का जो सूत्र होगा, वो द्विघात बहुपद हम कैसे निकालेंगे, तो उसका सूत्र है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, सपोज कर लीजिए पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है
पहला शून्यक 3 है, दूसरा शून्यक -10 है। तो सपोज कर लीजिए, है ना, पहला शून्यक क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया, और दूसरा शून्यक यानी बीटा कितना हो गया बच्चों, -10 हो गया। तो आप बताइए द्विघात बहुपद, समझ रहे हैं ना, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताएं हम आपको, द्विघात बहुपद, है ना, इसको शॉर्ट में हम px, qx, gx कुछ भी लिख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² का x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा को 3 माने हैं, अल्फा को 3 माने हैं बच्चों, तो 3 प्लस बीटा का मान कितना हो गया -10, है ना, इंटू एक्स, इंटू क्या कर दिए हम x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 3 गुना -10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x² हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 में 3 जाएगा -7 होगा, माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा +7, और साथ में x हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 दिया 30, ये निकल गया आपका आंसर। तो x² प्लस 7x माइनस 30 किस ऑप्शन में है बताइए, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम प्रश्न 2 भी लिए हैं, चलिए 2 बताते हैं। किस द्विघात बहुपद में शून्यक 2 एवं -2 है, किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। चलिए ठीक है, आइए सवाल पे आइए। तो यहाँ पर पहला शून्यक क्या हो गया बाबू, 2 हो गया, दूसरा शून्यक हमने क्या मान लिया, -2 मान लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है बताइए, px मान लेते हैं द्विघात बहुपद को, px, qx, gx कुछ भी सूचित कर सकते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। x² का x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है बताइए 2, प्लस बीटा का मान कितना है -2, प्लस अल्फा का मान कितना है 2, मल्टीप्लाई क्या हो गया -2। सॉल्व कीजिए, x² हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, 2 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा 0, इंटू एक्स भी होगा, 2 में 2 जाएगा क्या होगा 0, 0 इंटू एक्स, और 2 दूनी 4, -4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये 0 हो गया, तो x² -4। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए, x² -4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। चलिए प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। 3 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस द्विघात के बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है, बताइए। आप बता सकते हैं, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताएं, px बराबर क्या होता है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो यहाँ पर अल्फा हम मान लेते हैं, अल्फा किसको मान लेते हैं -2 को, बीटा किसको मान लेते हैं 10 को। तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 10 हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, -2 गुना कितना हो जाएगा 10, x² हो गया। अब देखिए 10 में 2 जाएगा 8, चिन्ह बड़ा का 8x हो जाएगा बच्चों, प्लस अब देखिए यहाँ पर 10 दूनी 20, प्लस माइनस माइनस, तो -20 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। देखिए अब डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, पहले योग करना है बच्चों, फिर क्या करना है गुना करना है। तो देखिए 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, है ना। तो यहाँ देखिए x² के बाद प्लस, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, x² के बाद माइनस है, माइनस से माइनस है, ये दोनों, ये तीनों ऑप्शन में कुछ भी होगा। तो 5 में 3 को हम जोड़े तो कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, और सूत्र में माइनस होगा। तो देखिए -2x, ये तो 8 है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या होगा 5 तिया 15, प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सी। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 5 और 3 को जोड़ देंगे क्या होगा बच्चों, 5 और 3 को जोड़ेंगे +2 होगा, और सूत्र में होता है माइनस, तो -2x हो गया। देखिए 5 और कितना को जोड़ेंगे -3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और सूत्र से क्या होता है माइनस, तो माइनस हो गया, तो -2x हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस और 5 तिया 15, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पर योगफल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले करेंगे, तो 6 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8, 8x होगा, हाँ या ना होगा, और ये क्या होगा 8x माइनस में होगा, तो x² प्लस 12x, ये ऑप्शन नहीं होगा, 12x नहीं होगा, 4x नहीं होगा, अब 8x, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। देखें पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। 6 दूनी क्या होगा लास्ट में 12, प्लस 12 हो गया, ठीक है, 8 होगा ही नहीं,
और ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिए हैं +4x, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? चलिए अब इसको नोट कीजिए। देखिए इस बार टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है। इसके पहले वाले टाइप में आप लोगों ने देखा कि शून्यक था, है ना, शून्यक था, बहुपद का शून्यक था, तो हम लोगों ने बहुपद बताया। इस बार शून्यक नहीं है बच्चों, देख लो क्या है प्रश्न में। प्रश्न में है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। और बिल्कुल आसान है, आपको हम बताएं, है ना। बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र होता है जिसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहेंगे या द्विघात बहुपद का सूत्र कहेंगे। तो वो होता है द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है द्विघाती सूत्र, ठीक है ना। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, जहाँ अल्फ़ा एवं बीटा, है ना, द्विघात बहुपद के, है ना, शून्यक है। बहुपद के क्या है? शून्यक। तो यहाँ पर बहुपद के 2 शून्यक है, आप लिख सकते हैं बहुपद के 2 शून्यक है। तो आप ये बताइए यहाँ पर योगफल दिया हुआ है, मतलब शून्यक नहीं दिया, योगफल दिया हुआ है। मतलब क्या हो रहा है भाई, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, योग दिया हुआ, योगफल कितना दिया बच्चों? 3 दिया हुआ है। और उनके देखिए क्या है बच्चों, गुणनफल कितना है? -2 है। कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, वैल्यू -2 हो गया। तो आपको द्विघाती सूत्र लगा देना है, हो जाएगा, यही है। देखिए मान बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों? 3 है, उसमें x लगा दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -2 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 कौन से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अब तो आप समझ गए, आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग तथा गुणनफल कर्मशः मतलब पहले के लिए, योग हो गया मेरा 2 और गुणनफल हो गया मेरा -15, तो बहुपद होगा। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2x, यहाँ तक गाड़ी ठीक जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? गुणनफल कितना है? -15 है। गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, बात समझो, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना? 2, ठीक है। और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है बच्चों? -15। तो आप देखिए फॉर्मूला आपको बताया गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? +15, ये रिजेक्ट हो गया, ये होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। कोई दिक्कत? यहाँ तो आपका जो है यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ 16 कर दिया, ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -3 है? देख लीजिए, योगफल दिया हुआ है 3, ठीक है। गुणनफल कहने का मतलब बच्चों अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? -10, तो योगफल +3 होगा, है ना, और गुणनफल कितना है? -10 है। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी। समझ में आया कैसे राइट होगा? चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन शायद सॉल्व हो चुका है, इस टाइप का आप बता सकते हैं। यही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो तो योगफल कितना है बच्चों? 3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 लिखोगे और इंटू क्या हो गया? x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल कितना दिया हुआ है? -10 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे -10 लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -10, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ? सी नहीं हुआ। क्या आप 4 और 5 का आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल, कमेंट में जरूर लिखेंगे 4 और 5 का आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए आप। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3 में आपको क्या बताना है, बहुपद का घात, समझ रहे हैं ना। देखिए, और हम जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, वो सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब VVI क्वेश्चन है और सारे के सारे पूछे गए हैं। और एग्जाम में नंबर आपको जो आएगा वो इस बात पर नहीं आएगा कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना कम टाइम में अपने नॉलेज का प्रदर्शन करके ओमार सीट को रंगेंगे, इस पे डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो फास्ट आपको मैथ बनाना है, सही बनाना है, एक्यूरेसी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, ताकि आपका टाइम सब्जेक्टिव पेपर के लिए बचा रहे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि बहुपद का आपको घात बताना है। ठीक है ना। तो बहुपद का घात किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, तो सीधी सी बात है, बहुपद के चर राशि का, चर राशि मतलब चाहे x हो चाहे y हो, कुछ भी हो, परिवर्तनशील राशि, बहुपद के चर राशि के अधिकतम पावर को, अधिकतम घात को बहुपद का घात कहेंगे। ठीक है ना। तो बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात को हम बहुपद का क्या कहेंगे बच्चों, घात कहेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसे कि मान लीजिए हम लिख दे परिभाषा, क्या कि याद रहेगा, लिख देते हैं, बहुपद के चर राशि के अधिकतम घात को, अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। एक ही तरह का चर राशि होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसका जो अधिकतम घात होगा उसे बहुपद का घात कहेंगे। ठीक है, आइए यहां पर देखिए, px बराबर x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को इतनों से भाग देने पर x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात पूछ रहा है। तो भाग देने पर भागफल का घात, देख भागफल का घात पूछ रहा है। देखिए, हम भाग देने के लिए आपको सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें सिखाएंगे। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख करके आपको क्या करना है, भाग देने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक है कि भाजक, देखो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि ये 2 है, 2 भाग देगा 7 को, 2 तिया 6, 7 में 6 जाएगा, कितना होगा 1। यहाँ पर 2 क्या हुआ बच्चों, 2 हुआ, 2 भाजक हुआ। क्यों, क्योंकि 2 भाग दे रहा है। भाग देने वाले को बच्चों भाजक कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाएगा वो भाज्य कहलाता है, और भाग देने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होगी बच्चों उसको भागफल कहते हैं, और जो बच जाएगा उसको क्या कहते हैं, हम शेष कहते हैं। ठीक है, भाग देने वाले को भाजक, जिसमें भाग दिया जाए भाज्य, भाग देने के बाद प्राप्त नई संख्या भागफल कहलाती है, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। समझ में आया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर, तो हमको क्या करना है, भाग देना है। तो जब भी इस तरह का भाग आए तो एक तरीका है, भाजक के पहले पद में, ये भाजक है क्योंकि देखिए इस भाज्य के पहले पद में, ये भाज्य है क्योंकि इसमें भाग देंगे। देखिए कह रहा है इतना को इतना से भाग दिया जाता है, तो जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य है, तो इसमें भाग देंगे। तो भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दिया जाता है। देख लीजिए, तो ये भाज्य है, भाज्य का पहला पद कौन है उसको उठा लीजिए, भाज्य का पहला पद x पावर 4, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दिया जाता है, भाग दे दीजिए, x पावर 4 कट गया, कितना हो गया x क्यूब। ये जो आया आपको नई संख्या, यही है भागफल। यही क्या है बच्चों, भागफल। अब बताइए, इस पर आप देख रहे हैं कितना, अधिकतम पावर कितना देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, तो भागफल का घात कितना हुआ, अधिकतम पावर 3 है, इसलिए भागफल का घात 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट, एकदम शॉर्टकट तरीके से जल्दी बनाने के लिए। आगे देखिए, इतना को इतना का घात पूछ रहा है, इन दोनों का गुणनफल है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल का घात पूछ रहा है। देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला पद लेना है अधिकतम पावर वाला, देखिए x पावर 2 है यहाँ पर। देखिए, अब इन दोनों को गुना करना है, तो आपको एक तरीका बताते हैं, a पर पावर m गुना a पर पावर n का फॉर्मूला होता है a पर पावर m प्लस n। अगर दोनों का आधार समान रहे, पावर अलग अलग हो, तो 2 आधार में एक ही आधार रखिए और पावर को जोड़ दीजिए, तो 2a में एक ही ये रहा, पावर जुड़ गया, m प्लस n हो गया। तो यहाँ पर x क्यूब को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक ही x रहेगा बच्चों, और पावर जोड़ देंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया x पावर 5,
तो बताइए बहुपद का घात कौन हो गया, तो बहुपद के चर राशि का घात, x चर राशि उसका अधिकतम घात 5, तो बहुपद का घात हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए इसमें करते हैं, क्या आपको ये बता सकते हैं कितना आंसर होने वाला है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप आंसर मार भी लिए, क्या बात है भाई। हाँ, इन दोनों को गुना करेंगे, यस इन दोनों गुना करेंगे तो 5 4 9, ऑप्शन नंबर सी। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए। कह रहा है वाई क्यूब माइनस 2y² माइनस अंडर रूट 3y प्लस 1/2 का घात। यहाँ देखिए y पर रूट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस चर राशि में y है, y पर अधिकतम घात कितना दिख रहा है, देखिए y पर यहाँ 1 पावर है, यहाँ y पर 2 पावर, यहाँ पर y पर 3 पावर है। चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, तो y पर अधिकतम पावर 3 दिख रहा है, इसलिए बहुपद का घात 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात। तो देखिए बहुपद कौन है मेरा, बहुपद मेरा है y² माइनस 6y प्लस 8। इसमें चर राशि कौन है y, इस पर अधिकतम पावर कितना दिख रहा है भाई, 2 दिख रहा है, तो बहुपद का घात कौन हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए राइट है। यदि px बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो भागफल का घात पूछ रहा है। ये आपका HW रहा, बिल्कुल बनाइएगा, बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है, भागफल का घात इसमें पूछ रहा है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुपद, और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10, इसका क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। तो बताइए बहुपद के चर राशि का अधिकतम घात, चर राशि x है, इस पर अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो बहुपद का घात कौन हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब इन दोनों का गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल का घात पूछ रहा है। यहाँ y², यहाँ y पर पावर 5 है, 2y में एक ही y रहेगा और पावर जुड़ जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, तो y पर पावर कितना हो जाएगा 7, तो बहुपद का घात कितना हो गया 7। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या समझ में आया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, टाइप नंबर 4 देख रहे हैं। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में बिल्कुल आते ही आते हैं, और बहुपद से रिलेटिव प्रश्न है। तो कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए मेरे पास एक सुपर ट्रिक है, आप इस ट्रिक से आसानी से बता सकते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, यदि चर राशि मतलब x y अक्षर राशि, परिवर्तनशील राशि, यदि चर राशि रूट में हो, ये रूट का सिंबल बना दी, यदि चर राशि रूट में हो या चर राशि बटे में हो, बटे में मतलब हर में हो, चर राशि किस में हो बच्चों, बटे में हो, हर में हो, या चर राशि पर पावर माइनस हो, चर राशि पर पावर माइनस हो, तब वह बहुपद नहीं होगा। देखें बहुपद का पहचान बता रहे हैं, क्या आप लोग को दिख रहा है, वॉइस क्लीन है ना? चलो ठीक है। देखो हमने क्या कहा कि यदि चर राशि रूट में हो या चर राशि बटे में हो या हर में हो या चर राशि पर पावर माइनस हो, तब वह बहुपद नहीं होगा। क्या क्या बोल रहे हैं बच्चों हम, क्या क्या बोल रहे हैं, बहुपद का पहचान बता रहे हैं आप लोगों को। क्या बोल रहे हैं, यदि चर राशि रूट में हो भाई, ठीक है, या चर राशि बटे में आ गया बच्चों, बटे में, चर राशि रूट में आ गया, चर राशि बटे में आ गया, या फिर चर राशि पर पावर माइनस हो जाए बच्चों, माइनस, तो क्या बोलेंगे बताओ, बोलो, तब बोलेंगे बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा बच्चों। देखो बाकी सब बहुपद होगा, तो बहुपद नहीं है इसका पहचान कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन कौन बहुपद है, ठीक है। चलिए आइए इसी दम पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, ढूंढो। ये 3 चीज आपको कहीं मिलेगा तो बहुपद नहीं होगा बच्चों, देख लो।
इसमें देखो चर राशि रूट में है नहीं, चर राशि बटे में है नहीं, चर राशि पावर माइनस है यानी x पावर माइनस है नहीं, ये बहुपद है। इसमें चर राशि रूट में है नहीं, चर राशि पर पावर माइनस है, चर राशि बटे में है नहीं, ये बहुपद है। इसमें चर राशि रूट में है नहीं, चर राशि पावर माइनस है नहीं, चर राशि बटे में है नहीं, ये भी बहुपद है। इसमें देखो x बटे में आ गया, चर राशि बटे में आ गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है बताइए। इसमें देखिए चर राशि को देखिए, क्या चर राशि रूट में है नहीं, चर राशि बटे में है नहीं है, चर राशि पर पावर माइनस नहीं। इसमें देखिए चर राशि अक्षर राशि पर x पर देखिए कहीं पर भी पावर माइनस है नहीं है, बटे में है, रूट में है नहीं। इसमें देखिए चर राशि बटे में आ गया भाई, ये बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो अंक में हो सकता है भाई, अंक में रूट हो सकता है, आपको चर राशि देखना है, ठीक है ना, x देखना है, जो परिवर्तनशील राशि है उस